हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेव श्री बीयू चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करे। हाँ जी, सभी साधकों को हमारा जूम मीटिंग में स्वागत है। हमारा जूम मीटिंग होती है इसीलिए कि आप लोगों के साथ एक रू बात हो पाए। और जो भी साधक यहाँ जुड़ते हैं वो अपनी दिनचर्या बताएं, दैनिक के क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस लिए, क्या उद्देश्य है, जूम मीटिंग में आने की भी क्या वजह है, कहाँ से लिंक मिला और आए क्यों हैं, क्या उनका उद्देश्य है, ये भी उन्होंने बताना चाहिए। इसीलिए जूम मीटिंग रखा जाता है। और एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे हैं कि हम प्राकृतिक आहार पे कैसे रह पाएंगे। यहाँ यही बताया जाता है कि हम हमारा आहार प्राकृतिक आहार है, उसको कैसे हम लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तो इसके लिए जूम मीटिंग होती है और हफ्ते में 2 दिन होती है। अभी हमारा चैत्र नवरात्रि जो आ रही है 2025, हमारा 30 मार्च से 8 अप्रैल। और ये चैत्र नवरात्रि में हमारा सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में एक शिविर होने जा रही है। वो भी परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है। साथ में नरहरी भाई पांड्या जी होंगे, आनंदी माँ होगी, प्रदीप भैया होंगे। तो इन लोगों का शिविर होने जा रहा है। और यहाँ मेन बात ये नवरात्रि का समय है तो ये एक साधना का समय है। तो इसमें ज्यादा उपवास पे ध्यान दिया जाएगा। उपवास मतलब उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना, अपनी नजदीक बैठना, अंतर्मुखता की यात्रा करना। और ये ऐसे भी तप सेवा सुमिरन का मार्ग साधना, ये साधना है, कोई पथी थेरापी तो है नहीं। इसमें अपनी कक्षों को बढ़ाना है। तो इसमें हम रसाहार और वाटर फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग इसमें रखेंगे। इसमें कोई नमक नहीं मिलेगी, कोई मसाला नहीं मिलेगा, कोई खाने को नहीं मिलेगा, फल। तो इस तरीके का यहाँ चैत्र नवरात्रि मनाया जाएगा। ज्यादातर उपवास वाटर पे कराया जाएगा, नहीं तो नींबू पानी, बिना मीठा बिना नमक। गुड़ भी नहीं दिया जाएगा, नमक भी नहीं दिया जाएगा। ओनली ओनली लेमन वाटर, क्लियर लेमन वाटर। इसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा। जो लोग भी नाम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं अभी से प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। ऐसे आके कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम प्राकृतिक आहार पे नहीं रहेंगे बॉडी ढलेगी नहीं, फिर वहां आके आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। इसके लिए आप अभी से अपना आहार को, शाम को अगर कुक फूड खा रहे हैं या आप 4 बजे नाश्ता ले रहे हैं, इधर सवेरे से फास्टिंग कर रहे हैं और फिर डिटॉक्स जूस ले रहे हैं और दोपहर का फल खा लिए, 4 बजे कोई पोहा खा लिए, ढोकला खा लिए, थेपला खा लिए, पकोड़े खा लिए, फिर कोई ग्रीन टी पी लिए, चाय पी लिए, और फिर शाम को रात को फिर से रोटी सब्जी खा लिए। ऐसा नहीं चलती है, क्योंकि ये हमारा आहार ही नहीं है। अगर दिन भर हम अमृत आहार पे रहे, शाम को मृत आहार डालने का क्या जरूरत है। और हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं। 9वां अध्याय का 26वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का जरूर जरूर रोज अध्ययन करिए और उसका अर्थ भी पढ़िए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयाच्यते
प्राप्स्यते। इसका अर्थ क्या है कि पत्ता, फूल, फल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, यही हमारा आहार है। यही प्रभु बोल रहे हैं, यही मेरा आहार है। और मैं आपके अहम वैश्व नरो भूता प्राणीनाम देहमाश्रित प्राण पान समाजुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और यही सब आहार में आपके भीतर बैठ के मैं ही हजम कर रहा हूँ, मैं ही पाचन कर रहा हूँ। तो आप आपके मंदिर में ये शरीर जो एक बढ़िया फैक्ट्री दिए हैं, बना बनाए उन्हीं के फैक्ट्री से बन के मैन्युफैक्चर होके आई है, और बनाए और खुद बैठ गए अंदर। और उनको हम महसूस करना है, हम ही भगवान हैं, हम ही हमारे आत्मा अनुभूति होना चाहिए। जो आपने इतनी साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई हवन कर रहा है, सभी लगे हुए हैं। कई किसी कितने तरह का ध्यान कर रहे हैं कि इसीलिए कर रहे हैं ध्यान कि मुझे मेरी आत्मा अनुभूति एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट हो जाए। हाँ, ये बीइंग में मैं स्थिति रहूं, बीइंग होनापन, अपनी हैपन में रहूं, हर समय महसूस करूं। इसके लिए ये इतनी मतलब ध्यान का प्रकार भी हो गया, कितनी प्रकार की विधि है, कर रहे हैं। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग आपको सब करना को छुटाएगा। जब तक आपका करना होगा, करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये बना के खाएंगे, तो आप कर्तापन में रहेंगे, आप अहम में रहेंगे, आपका अहम विलीन नहीं होगा। वो प्रेम स्वरूप अपने आप को अनुभव नहीं कर पाएंगे, ना दूसरे को प्रेम बांट पाएंगे। तो इसमें तो बांटना है, सब कुछ खुद पे अनुभव करके बांटना है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, आपकी भूमि तैयार करिए, और अपनी आहार को जितना हो सके जितना जल्दी समेट लीजिए। बनाने की कंडीशनिंग माइंड में जो हो गया है, वो बनाने की ये को भूलिए, भूलना पड़ेगा। ये आपको सिखाया गया है, रोटी बनाना है कैसे, ना गेहूं हुआ, अनाज आया, गेहूं आया, आटा पेसो मशीन में, फिर आपको बताया गया इतनी इतनी पानी धीरे धीरे डालो, फिर आटा गूंदो, आटा हो गया। फिर ऐसे एक चकला लाओ, एक बेलन लाओ, रोटी ऐसे ऐसे बनाओ, फिर तावा पे डालो, आग जलाओ, फिर तावा पे डालो, फिर सेको। ऐसे ऐसे करने से अच्छी से सीखेगा, फूलेगा, फिर खाएंगे। तो इतनी ट्रेनिंग की इंसान को जरूरत पड़ गई। कोई भी पशु पंछी को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। सृष्टि में जितना भी आप जंगल पे दृष्टि देंगे तो देखेंगे किसी को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी जितना इंसान को पड़ रहा है। गलत ट्रेनिंग, उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, वो पैदा हुए अपनी आहार जब तक दूध माँ का पिए, दुधाली प्राणी का अगर है तो दूध पिए, या ऐसे ही जैसे जैसे उनको थोड़ा बड़े हुए उनका आहार पहचान आ गई, उनको बताना नहीं पड़ा। उनको बताना नहीं पड़ा कि तुम आग जलाओ, नमक खाओ, मसाला खाओ, ऐसे खाना बनाओ। किसी को भी बताना नहीं पड़ा, क्योंकि किसी का ये आहार ही नहीं है। प्रकृति ने बना के बना बनाए देगा और हमको लेना है। वो बना बनाए देने को भी आपने नमक के सहारे, मसाले के सहारे, आग के सहारे, तेल के सहारे, जीरा के सहारे, सरसों के सहारे, मेथी के सहारे, तड़का के सहारे, खुशबू के सहारे आप लोगों ने इसको खा रहे हैं। सब टॉक्सिक खा रहे हैं, टॉक्सिन। किसी को आप पेट भर के नहीं खा पाएंगे। नमक को भी एक चम्मच आप ऐसे लेके खा के पेट नहीं भर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा मात्रा में, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। जीरा भी थोड़ा मात्रा में डालेंगे, हींग भी थोड़ा मात्रा में डालेंगे, हल्दी भी थोड़ा मात्रा में डालेंगे, तेल भी थोड़ा मात्रा में डालेंगे। जो भी आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालो, वो जहर है, वो जहर है, वो जहर है। माइंड में फिक्स कर दीजिए। जो भी चीज थोड़ा 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 मात्रा में डाल रहे हैं, मिला के खा रहे हैं आग में गर्म करके,
वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, ये माइंड में पूरी प्रिंट कर दीजिए, सब तरफ लिख दीजिए दीवार पे ये चीज। जो आपका भोजन होगा वो आप पेट भर के खा पाएंगे, अबंड में खा पाएंगे, ज्यादा मात्रा में खा पाएंगे, आपकी पेट भरेगी। लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलावट करके खाएंगे, जो भी जहर है जहर का लिमिट रहेगी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। जो आहार है उसकी लिमिट नहीं रहेगी, अनलिमिटेड खाएंगे, जितना भूख है उतना खाएंगे। तो अभी आपका आहार को आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। आपका माइंड कंडीशनिंग हो गई है, वो माइंड जो कंडीशनिंग हो गई है, वो कंडीशनिंग माइंड को हटाना पड़ेगा, खुद को भुलाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। और आपको यहाँ जूम मीटिंग में आना पड़ेगा। जूम मीटिंग में आके बातचीत करके आपकी कंडीशनिंग को ठीक करना पड़ेगा। नमक छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। आप संकल्प कर दीजिए, अभी संक्रांत आ रही है, एक एक त्योहार आ रहा है, एक एक त्योहार, नया साल आ गया। अब 14 तारीख संक्रांत आएगी। संक्रांत में आप मान्यता करे हैं, हमारा हल्दी होती है, कुमकुम होती है, हमने ऐसे देते हैं, वो थोड़ा सा नारियल लाते। अभी अपर्णा बेटी ने यही बोल रही थी, हमारा महाराष्ट्र में ऐसे होता है। अभी थोड़ा हल्दी लाना है, कच्ची हल्दी, थोड़ा गोला डालेंगे, थोड़ा लौंग डालेंगे, थोड़ा इलायची डालेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा देख क्या भ्रमणा में पड़ रखे हैं। क्यों ये सब बातें क्यों? उसी दिन अच्छा संकल्प करिए, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी एक को बता दीजिए, बेजुबान का आवाज बनिए। किसी एक को दूध वाली चीजें, एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कराने की संकल्प करिए कि आज संक्रांत के दिन में मैं घर घर जाके सभी बहनों को, किसी को जाके इस बात बताऊं कि अरे पराई माँ का दूध हमारे लिए नहीं बनी, ये हम दूध चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं, हक मार रहे हैं, किसी बाल आहार को हम चुरा रहे हैं। ये अगर किसी का अंदर में प्रेरणा आ जाए उसी दिन बताने के लिए कि पशुजन्य द्रव्य हमारे लिए नहीं हुई, मांसाहार अजीब हत्या हम नहीं करेंगे, वो हमारे लिए नहीं है। शहद हमारे लिए नहीं है, मधुमक्खी अपने बच्चे के लिए करता है, हम छीनते हैं, नींबू पानी में डाल डाल के घोल घोल के पीते हैं, चोरी करते हैं। ये चोरी है, ये हमारे लिए नहीं है, हिंसा है। सिल्क के कपड़े हमारे लिए नहीं है, ये भी हिंसा है। चमड़े की चीजें हमारे लिए नहीं है। किसी एक को बता दो उसी दिन, संक्रांत आपकी सफल हो गई, सफल हो गई, सफल हो गई। लेकिन हम तो मान्यता मान बैठे हैं, नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे उड़ीसा में ऐसा होता है, हमारा महाराष्ट्र में ऐसा होता है, हमारे गुजरात में ऐसा होती है, हमारे सभी स्टेट में अलग अलग अरे सत्य एक होती है, अलग अलग नहीं होती है, इतनी ध्यान में रखिए। जो वास्तविक सत्य होगा वो आंख खोल देगा, वो एक होगा, कभी अलग अलग नहीं होगा। यहाँ तो हर एक राज्य में अलग अलग त्योहार को अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। यहाँ ऐसे मनती है, यहाँ ऐसे मनती है, यहाँ हम ऐसे मानते हैं। ऐसे क्यों? कभी हम इसके बारे में सवाल नहीं करे। तो थोड़ा अपनी दिमाग को खोलिए। कब खोलेगा? जब आप नमक छोड़ेंगे, पूरी तरह बनाने की बात छोड़ेंगे। जब तक आपके अंदर में बनाना है, बनाना है, अभी ये करना है, ये करना है, होगा तब तक नहीं होगा। जब तक आप ऐसे सोचोगे प्रभु ने जैसा दिया है उसको बिना रूपांतरण में, आज इट इज, ना उसका रंग को परिवर्तन करिए, ना उसका रूप को परिवर्तन करिए, ना उसका स्वाद को परिवर्तन करिए, ना उसका सुंदरता को परिवर्तन करिए। सत्व तत्व भरा वाला ऐसे ही ग्रहण करिए। धन्यवाद दे के ओहभाव में भर के उसी स्वाद में रम जाइए। अरे यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही प्रभु है। तो इस भाव से जब आप करेंगे तभी कर पाएंगे, और आपकी सभी मान्यता टूट जाएगी, परंपरा टूट जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, चाट मसाला छोड़ना पड़ेगा, कोई भी मसाला आपकी आहार नहीं है, ये सब छोड़ना पड़ेगी। फल, पत्ता, कंद, मूल, जल, फूल, हवा, प्रकाश, आकाश,
ये 9 चीज आपकी आहार है, इसके सिवा कुछ भी आपकी आहार नहीं है। परमात्मा ने, प्रकृति ने यही बना के दिया है। उसी हवा प्रकाश, नाक के मध्य में हवा भी आहार है, सूक्ष्म आहार। सूक्ष्म आहार, स्किन के माध्यम में सूरज की प्रकाश भी आहार है, सूक्ष्म आहार। यही सूक्ष्म आहार लीजिए। लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं, हम इसको भोजन नहीं सोच रहे हैं। ये प्रकाश भी मेरा भोजन ही नहीं सोच रहे हैं, ये हवा भी मेरा भोजन ही नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं तेल में, मसाला में नमक डाल के, तड़का लगा के, आग में पका के खाएंगे जो, वो हमारा भोजन है। ये भ्रमणा तोड़ दीजिए। अगर आपको हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में आना है, तो ये भ्रमणा को तोड़ के अपनी आहार को सोचा करके आना है, प्राकृतिक आहार पे रहना है, तो नाम रजिस्ट्रेशन कराना है। नहीं तो बिल्कुल भी नाम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 1 साल चाहे तब करे, जब आपका हो जाएगी फिर हिमाचल प्रदेश में आ जाना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं आना है। और आना है तो आपको ये हमारा बात थोड़ा 3 महीना आप करके देखिए, और उसको लाइफस्टाइल बनाइए। फिर आके समझ के अच्छी से अपनी जीवन शैली बनाइए। इसमें हमारा आहार को प्यार करिए। तो यही है हमारा बोलने का। तो हिमाचल प्रदेश का शिविर में आना है तो आपको ये कंडीशन मानना पड़ेगा। थैंक यू। आभार, प्रणाम। हाँ जी, भावेश पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कैसे हो? माता जी केला नहीं हजम हो रहा ना, पोपया पूरा वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग हो रहा है। इसका मतलब है अंदर में अभी गंदगी है, अभी थोड़ा तप करना पड़ेगा। माता जी 8 किलो वेट कम हो गया, 8 किलो। हो गया? हाँ तो माता जी। आज वॉमिटिंग एनिमा ये, मैं घर दुकान नहीं जा सक रू मैडम, ना पैंट पहन सकूं। देखिए माता जी, इतनी हालत खराब है मेरी। वॉमिटिंग हो रहा, वॉमिटिंग कुछ भी खाने से वॉमिटिंग ही हो रहा है। कुछ भी खाने से वोमिटिंग हो रहा है मतलब भगवान बोले वाटर फास्टिंग कर लो, जल पे रह मैंने जा। मैंने 4 दिन वाटर फास्टिंग किया था, 3 दिन यहाँ पर घर पे आके भी। नारियल पानी, नारियल पानी में थोड़ा रह जाओ, है ना? हो जाएगा ठीक, अभी गंदगी है। नहीं, ग्रीन जूस पीता हूँ। और मैंने आज आज सुबह मैंने, आज की बात बोलता हूँ माता जी, आज मैंने नारियल पानी पिया, ग्रीन जूस पिया और गन्ना खाया, 3 ही आइटम खाया पूरा दिन में। फिर भी वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो रहा है। ग्रीन जूस भी नहीं पीना है अभी ना आपको। ओ क्या कि ना गन्ना जूस पीना है, आप ओनली नारियल पानी में रहने की 1 दिन भी प्रयास करो, है ना? ओके। थोड़ा, हाँ, थोड़ा इस सब भी नहीं लेंगे और रेस्ट देंगे, बॉडी को भी माइंड को भी। खाली लेने से नहीं होगा, आपको पूरी बेड रेस्ट करना है थोड़ा। मैं बॉडी, माता जी ना, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं मच्छरदानी से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं 3 दिन से। ये रूम हाँ, के बाहर नहीं गया मैं 3 दिन से। बहुत बढ़िया। माइंड को भी रेस्ट दे दे, यहीं आ जा माइंड हरि। में मैं फोन भी यूज नहीं करूँ मैं। हाँ, हरि लेकिन हरिद्वार में, वॉमिटिंग वॉमिटिंग, बस हरिद्वार वॉमिटिंग। में, हरिद्वार में दोबारा आ जाओ, वही बोल रहे हैं ईश्वर। नियति ने बोला कि अभी माँ के पास पहुंच जाओ, थोड़ा और 7 दिन इधर रेस्ट कर आके। ओके। हाँ, आ जाना, हो जाएगा ठीक। हम्म, ओके माता। हो जाएगा। और बिल्कुल कुक फूड नहीं खाना। ये कुक नहीं, फूड वो जो है, तो नहीं खा रहा माता जी। 8 किलो किसको बोलते हैं माता जी? 8 किलो। शिविर के बाद में 8 हुआ। शिविर में 68 था, अभी मेरा 60 हो गया। हम्म, बस अब यहीं से एकदम आपकी यात्रा चालू। अब हमको खाना नहीं है उधर, ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। ठीक है? ओके माता, ओके। आपको राधा को जीतना, राधा से जीतना है। राधा, राधिका खाती होगी वो ना, वो अप भी नहीं खा रही, उसे शादी है ना। हाँ। उसने भी बंद कर दिया, उसके शादी है, शादी में जाना है ना। अच्छा, शादी में जाना है तो पतली होके जाएगी, फिर हाँ शादी माता जी। जाके आके फिर से मोटी हो जाएगी। हाँ माता जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओके। हाँ, वो राधिका को भी बोलना बात करने को।
ओके माता जी। हाँ ठीक दादा है। तने सब के बात करवानी जूम मीटिंग में। हाँ माता जी 2 मिनट से मैं बात कराता हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है। ओके माता। हाँ हाँ जी, जया काले जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, प्रणाम माँ जी। प्रणाम, कैसे हैं? हमारे शिविर का चौथा दिन चल रहा है माँ जी, और सारे साधक आपको देख रहे हैं, देखो ये अच्छा। जी, नमस्ते माता नमस्ते। जी। हेलो नमस्ते, कैसे नमस्ते। हैं सब? हाँ, नमस्ते। कैसे देखो देखो हैं? सारे साधक आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। सबको सब आज आज सबको ये बता दिया माँ जी, दूध हम्म, और दूध की प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना, वही बताया आज उनको। आपका वो इमेजिनेशन करवाया कि आप गाय जैसे बंधे हो और ऐसा हो रहा है तुम्हारा बछड़ा, लेके तुमने जो सिखाया था वो सब सिखा दिया इधर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबको हाँ, बहुत, अभी इसमें बहुत। हमारे हम्म, 65 हो गए, देखते हैं अभी कि कितने आते हैं, तो लेकिन 65 नाम भेजे हैं मैंने अभी तक। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ हाँ। वो सबको बोल इसी रहे हैं कि हमारे सबकी रहने की व्यवस्था होगी क्या? होगी। होगी होगी होगी। हम्म। हम्म, होगी सभी को। हाँ, बहुत सारे लोग उत्सुक है और हम्म, होगी सबको आज आज व्यवस्था। वही टॉपिक था, क्यों मिल्क और दूध से बनी चीजें क्यों नहीं खाने हैं, उस वही टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। 2 घंटे उसी टॉपिक के चले आज। हाँ बहुत, क्योंकि उसी से ही सब होगा, तभी समझेंगे ना, नहीं तो नहीं। फिर नहीं तो कभी ना कभी खा लेंगे। हाँ, कभी शादी ब्याह में खा लेंगे, नहीं तो अगर इस बात को समझेंगे नहीं, ये भी एक पाप है नहीं समझेंगे, एक हिंसा है नहीं समझेंगे, तो कभी ना कभी फिर पार्टी में खा लेंगे, प्रसाद के लिए खा लेंगे। नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। हाँ, प्रसाद घी सोच समझ के। के भी नहीं खाएंगे अभी तो। हाँ, और दिया भी नहीं लगाना अभी है, वो घी। बोल रहे हैं कि हम प्रसाद, घी का दिया भी नहीं लगाना है। हाँ हाँ, तेल का हब- लगाओ, तिल के। देखो हाँ, हवन ये है, हवन भी। ये एक महाराज है, बहुत बड़े महाराज पहुंचे हुए, उनकी ये पंक्ति है। पर पोत्री अच्छा। प्रपोत्री। हाँ नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोगों ने याद करे, इतनी शिविर में, इतनी व्यस्तता में भी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत। सबको बहुत प्यार है, और सब इसी रास्ते पे बस, तब से बस सुमिरन का मार्ग में अच्छी से हम समझ के इसी राह में चल पड़े और लोगों को बताएं। जया ताई ने भी बहुत याद किया आपने शिविर में। जया ताई ने भी आपको बहुत याद किया, हाँ। हमारे साथ बातें कर रहे थे तो। हम अलग है ही नहीं ना, हम भी उनको याद कर ही रहे हर समय, तो हम तो अलग है ही नहीं। चलो माँ जी, इनको दिखाना था सबको कि हम सब बैठे 25 लोग हैं यहाँ पे। अभी तो मैंने अभी तो अपर्णा को बोल रही थी, आज थोड़ा बोलने को महाराष्ट्र वाले हैं, महाराष्ट्र वालों को तो अपर्णा बोलना चाहिए ना 2 लाइन। हाँ, अपना को बोलने दो अभी। हम महाराष्ट्र वाले बोलते, मैके वाले उसके साथ। हाँ। अपर्णा को आने दो माँ जी। अपर्णा किसे, हमने भी देखा नहीं हमारी लड़की को अभी। अब पता नहीं है भी कि नहीं है। अपर्णा को बोले बोलने कि दो एक बार के, यार कैसी की है। हाँ, काल काल बोलूंगी, काल बोलूंगी बोल रही थी, मैंने बोली आप भी थोड़ा बोलना चाहिए, आप यंग मास हो, यंग वाले कैसे कर पा रहे हो बिना दूध में हाँ कभी, हो सब बताना चाहिए ना। अंकित, अपर्णा नहीं है हाँ हाँ, क्या? उसने उसने अगर बताया तो अलग इम्प्रेशन हो रही पड़ेगा, है माता जी क्योंकि ज्वाइन यंग एक। लोग ऐसे करते हैं जैसे। हाँ, अरे हाँ अंकित, जी अंकित, आंटी जी। ये लोग अंकित को भी देखना चाहते हैं, अंकित को भी अंकित, देखना चाहते हैं लोग ये सब। आप वीडियो वीडियो आप ऑन करो आपकी।
अंकित का क्या है? अंकित नहीं दिख हाँ रहा। दिख रहा कि अंकित ने वीडियो ऑन कर दी, यहाँ नहीं दिख रही। नहीं दिखा। अंकित, हाँ अंकित नहीं दिखा, आप भी नहीं दिख रहे अभी तो। नहीं, आप भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहे हो, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना उधर। हाँ बराबर हाँ, है। और अंकित तो दिख रहा है हमको। हाँ अभी दिखा, अभी देखा, अंकित दिखा अभी। सब अंकित ये सब बेटर। हमारे शिविरार्थी है। अंकित, अंकित ये सब हमारे शिविरार्थी है। ये अंकित तो ये नमस्कार अजी, सबको। अजी तुमको याद कर रही है। सबको नमस्कार बोलना है, आप लोग नागेश, आगे। नागेश अभी गया, नागेश भी बहुत याद करता है अंकित को। अब अभी प्रतीक्षा भी, एक बार प्रतीक्षा को भी दिखा दीजिए, ये बोले सातारा की कौन सी लड़की है, कौन सी लड़की है। अरे उसको पास में बैठा दे, दिखा दो। इसलिए अपने सातारा की हाँ हाँ, आ गई आ गई। आ गई। हाँ। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नमस्कार देखो, आंटी। प्रतीक्षा कितने लोग हैं। नमस्कार करो। देखो प्रतीक्षा कितने लोग हैं अभी शिविर में सभी। प्रतीक्षा, हमने आपकी स्टोरी बताई, अंकित की स्टोरी, सुरेश भाई साहब की स्टोरी, आनंदी माँ का सब बताया हमने। नमस्कार आंटी. नमस्कार। कशी आहे बेटा? मस्त. आप कसं? मस्त, छान, आम्ही सगळे चांगले आहोत। हम्म। अभी आएंगे सुंदर। बता दे, तू कितने दिन से दूध छोड़ी है, बता दे कितने दिन से हाँ बाकी। बताओ बताओ, इनको बताओ, ये सुन रहे हैं सभी, 30 लोग हैं यहाँ पे, 30 लेडीज है। मेरा सबको प्रणाम, माता जी को प्रणाम. अरे भाई, हाँ अरे तू प्रतीक्षा ऊपर है? नहीं 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 है, और वो कहाँ है प्रतीक्षा? हाँ हाँ दिखी, हाँ दिखी, चलो बोलो, बोलो अभी बोलो। मैं मतलब दूध तो मैं पीती नहीं थी पहले. मतलब दूध मुझे पसंद ही नहीं था. मैं पहले से ही दूध नहीं पीती हूँ. मतलब हमारे घर में दूध ही नहीं आता है. और दूध की बनी प्रोडक्ट मतलब खाती थी पहले. मतलब 1 साल पहले खाती थी. 6 महीने पहले तो खाती थी एक मतलब दूध की प्रोडक्ट. पर 6 महीने हो गए मैंने दूध की प्रोडक्ट नहीं खाई है, छोड़ी है. तो आपको क्या कमजोरी लग रही है क्या, क्या कुछ आप भी दूध नहीं. कुछ इस नहीं लेते प्राकृतिक आहार पर मैं 6 महीने से हूँ तो कुछ भी कमजोरी नहीं लग रही है. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बहुत सब काम करती हूँ तो कोई कमजोरी नहीं लगती है. हैं? तो आप आग में सबने पका तालियां बजा दी आग प्रतीक्षा के लिए, सबने तालियां बजा दी। आग में पका वाला भोजन 6 महीने से छोड़ा है, खाती नहीं हूँ. प्रतीक्षा, हम मेरे सिद्धि को, साधकों को बताया कि प्रतीक्षा और अंकित ने पूरा एक रसोई किया था शाम को, जो कच्चा, मैंने कच्चा नहीं बोल सकती, रॉ फूड सब ये किया था, रॉ फूड. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। सबको हाँ बहुत अच्छा किया था. लगा था। हाँ हाँ किया था. चलो, तो हम्म। ये मुझे आजी, नमस्कार आजी. नमस्कार. कागम मला ओळखलं. ओळखलं ओळखलं. ओळखलं. हाँ, मी फोन लावून मागितला होता. ठीक है ठीक है ठीक है प्रतीक्षा, ओके ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू। मैं म्यूट करती हूँ, मुझको म्यूट करती हूँ मैं। हम्म। जी आशा रानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। आनंदी माँ को प्रणाम मेरा. सुरेश भैया प्रणाम। को प्रणाम. हरिओम माँ. हरिओम, क्या चमक रही है, तो बढ़िया दिख रही है, क्या बात है। आपके चरणों में रह रही, चमकेंगे नहीं. एक लाइन हाँ बोलूंगी आपके लिए. मैं हाँ। अब अपना जीवन आपको समर्पण करना चाहती हूँ. और हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसे बीत जाए जीवन मेरा. माँ, मैं 10 सालों से भटक रही हूँ.
मैं 2015 में नेचुरल लाइफस्टाइल किया मैंने। 5 साल मैं वहां रही, टीम मेंबर भी बनी, सुपरवाइजर भी बनी, किचन की जॉब भी की, सब कुछ किया मैंने। पर ना एक क्वेश्चन मार्क रहता था, क्योंकि वैसे तो दिन भर वो नमक नहीं देते थे, लेकिन शाम को खाना रहता था पका हुआ। तो मेरे घुटने में थोड़ा दर्द होता था, तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चे इतनी मुश्किल से सब कमाते हैं और मेरे ऊपर ही लगा दें सब पैसे। तो मैं भगवान को प्रेरणा करके एक दिन सोई, तो मेरे को ऐसे ही रास्ता मिला। तो पर मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, आधी तो मैं ठीक हुई, धन्यवाद है उनका। फिर वहां से मुझे तप सेवा सिमरन मेरठ का एड्रेस मिला। तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा है कि तप भी है, सेवा भी है, सिमरन भी है। पर वहां जाके भी मेरे मन में एक मालती माँ थी, आपकी तरह बहुत प्यार करती थी। और उन्होंने मतलब वहां भी ऐसे ही था कि नमक जूस में भी थोड़ा नमक रहता था, और दोपहर में जो है चटनी में थोड़ी दही है, और ऐसे रहता था। तो मेरा मन थोड़ा चलता था, तब भी मेरे मन दही में कौन एक सा क्वेश्चन था? मार्क। दूध वाला दही था, दूध वाली? हाँ जी, वहाँ तो गाय रखी हुई थी। पराई माँ का दूध का, जैसे गाय भैंस ऐसे हाँ दही? जी, वो चली रहती थी। और सलाद में मतलब डालते थे वो, स्प्राउट मूंग होते थे। तो चटनी नमक वगैरह खाने में तो टेस्ट आता था, लगता कि बाद में मालूम चला कि ये दही भी डालते हैं। तो बोला जाता था कि प्रोडक्ट मिल्क नहीं लेने हैं, पर एनएलएस में मिल्क प्रोडक्ट नहीं चलते थे। यहाँ थोड़े देखे मैंने। फिर 4 बजे करीब नाश्ता मिलता था, उसमें भी पोहा, कभी सांभर बड़ा, कभी गोलगप्पे और उपमा, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ भी चटनी रहती थी, और चाय रहती थी। चाय जड़ी बूटियों वाली होती थी कुछ, और उसमें भी दूध डलता था, गुड़ डलता हम्म। था। तो मुझे, मैं तो चाय पहले ही 8-10 सालों से छोड़ी हुई थी। मतलब एनएलएस में चाय नहीं चलती थी वहां पे, मतलब ऐसे ही कड़ी पत्ते की या धनिया पुदीना की चलती थी, तो वो थोड़ा चलता था। लेकिन वहां भी मेरा एक क्वेश्चन मार्क रहता था कि मेरे सीने में ना नमक लगता था। मुझे लगता था उसको खाने के बाद एसिडिटी, डकार आना, और घुटने का दर्द भी थोड़ा, वेट भी बढ़ गया था। मतलब थोड़ा टेस्ट तो आता था खाने में, तो सब लोग खाते थे, पकोड़े भी बनते थे शाम को, मतलब 4 बजे 7 दिन अलग अलग नाश्ता बनता था। तो एनएलएस में तो मेरा थोड़ा वेट कम हुआ, यहाँ 2-3 किलो थोड़ा बड़ा भी वेट मेरा। तो मेरे को लग रहा था, इस बार लास्ट ईयर मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मेरे को छोड़ने गया मेरठ। मैंने कहा मेरा मन नहीं था, पर 2-4 लोग ऐसे थे कि जाना चाहते थे, तो वहां से फोन भी था कि आ जाओ एक बार, अब नवरात्रि में भी नहीं आयो। तो मैं गई वहां पे। पर शायद हम्म। शायद मुझे ये वाला रास्ता मिलना था। यहाँ का एड्रेस मेरे को एक सोनिया बेटी है, उन्होंने तिलक नगर रहती हैं, उन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया, कहने लगे एक तप सेवा सिमरन ये भी है। तो मैंने कहा मैं यहाँ खा के भी ठीक नहीं हो रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया यहाँ का, उनका भी धन्यवाद है, एनएलएस वालों का धन्यवाद, मेरठ वालों का धन्यवाद, कि वो जहाँ जाके मुझे आपका एड्रेस मिला। और मैं अपना पूरा जीवन अब आपको समर्पण करना चाहती हूँ। इसमें माँ संयोग मेरे बच्चे कर रहे हैं, चंदन और चांदनी मेरे बहू बेटे हैं, और 2 अनमोल रतन है मेरे पास, मेरे ग्रैंडसन देव और शुभ। वो मुझे इतना प्यार करते हैं माँ, इतना प्यार करते हैं चारों लोग। मैं जहाँ कहती हूँ माँ वहीं छोड़ के आते हैं। मेरठ का भी, अभी हरिद्वार भी बोल रहा था बेटा छोड़ के आऊं। फिर उसने मुझे घर से ही गाड़ी बुक करा के दी हरिद्वार की। एक मेरी फ्रेंड आई थी, भैया भाभी आए थे मेरे, उसने घर से ही गाड़ी बुक करा के दी, मम्मी आप आराम से जाओ। इतना वो समर्पण है कि कभी भी उसने मुझे कहीं जाने के लिए, सत्संग जाने के लिए भी मना नहीं किया। और हरिद्वार तो माँ मैं 20 सालों से आती हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ गीता ज्ञान चलता है, ब्रह्म ज्ञान मैं सुनती हूँ, 6 महीने में एक बार आते थे। तो हरिद्वार तो हमारा मायका था। और आपसे मिलके तो शायद जिसने भी आपका नाम रखा है आनंदी माँ, आपसे मिलके तो मेरा रोम रोम खुश हो गया, मैं तो बिल्कुल आभारी हो गई। आनंद आ जाता है आपसे मिलके। मैंने तो आपके चरणों में जगह मांगी थी, आपने तो मुझे दिल में बसा लिया माँ। अब मैं आपको छोड़ के कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जिसको मुझे मिलना होगा वो यही मिलने आएगा, वो मेरे बच्चे हों, मेरे सत्संग वाले हों, कोई भी हो। मैंने 1 तारीख से ये संकल्प किया था कि मैं 1.25 महीने की ट्रेनिंग है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं बात नहीं करूंगी। तो एक बार माँ बेटे को 2 दिन नहीं बात की, तो उसका फोन आया, तो आपने थोड़ा उसको तसल्ली दी कि नहीं बेटा माँ मेरे पास है, कोई बात नहीं, आपको मिलने आना है तो आ जाओ। तब से वो बहुत निश्चिंत है। आज मैंने दिया तो था उसको लिंक, अब होगा बीच में तो जरूर पता नहीं, काम में बच्चे भी जाते, दोनों को बोला। पर उन दोनों के सहयोग से मैं यहाँ पहुंची, और आज मेरा ये यात्रा जीवन की पूरी हो गई। सारे क्वेश्चन मेरे खत्म हो गए हैं माँ। अब मुझे आप अपने चरणों में रखना, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ।
भले आप मेरे से कोरे कागज पे साइन करा लो। आज अंकित ने कराए मेरे से कोरे कागज पे साइन। बोल रहा था कि आप इसमें लिखो, मैंने कहा नहीं, मैंने ना बहुत माँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत करोड़पति घर से हूं मैं भी, और बहुत उन्होंने मेरे से कोरे कागज पे सबने साइन कराए हैं, और मैंने सच के रास्ते पे चलने के लिए माँ सबको पहले साइन किए हैं। मैंने, अब हम्म। आप जो मर्जी लिखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच का रास्ता चाहिए। ये मेरा सपना था, मैं आपको दिखाऊंगी, दिल्ली से मंगवाऊंगी डायरी बेटे से। उसमें मैंने लिखा हुआ था, मैंने कहा कई करोड़ आप मेरे आगे रख दो, लेकिन लेकिन मेरे को सच का रास्ता लेना है। क्योंकि हमारे हम्म। सत्संग में है कि अपना दिल और दिमाग कभी हिलने मत देना, कोई तुम्हारा करोड़ भी खा जाए। माँ, 15 सालों से मैं संघर्ष कर रही हूँ। अब मुझे लगता था वनवास राम का भी खत्म हो गया, मेरा कब खत्म होगा। तो मैंने अपना दिल और दिमाग कभी भी हिलने नहीं दिया, क्योंकि दादा भगवान बोलते थे अगर ये दिल दिमाग हिल गया तो कई करोड़ लग, लेकिन कई दिल दिमाग हाथ नहीं आएगा। मैं रो लेती थी, उदास हो जाती थी। मेरी बहू इतनी प्यारी है, कभी मुझे रोने भी नहीं देती थी, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। चंदन, जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसका नाम चंदन मैंने रखा। मैंने कहा ये खुशबू फैलाएगा सब तरफ। और बहू का नाम चांदी है, तो वो घर की रोशनी है, और दो अनमोल रतन, वो तो ऐसे कहेंगे, छोटा वाला पोता बोलेगा आप सत्संग सुन लो, नहीं तो मोबाइल मुझे दे दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हर बार कहेगा कि माँ आप सत्संग सुनो, दादी माँ सत्संग सुनो। अब बोलेगा दादी आपके हाउस में मैं मिलने आऊंगा। और यहाँ आके मेरी तबीयत इतनी ठीक हो गई। कल मैंने एकादशी का आपसे सामने व्रत रखा, पूरा दिन पहली बार निर्जल व्रत रखा। मेरा तो पूरा संकल्प था रात तक, पर आपने बोला नहीं, थोड़ा सा किन्नू ले लो, पहली बार खा रही हो। पहली बार रखा है तो मैंने शाम को थोड़े एक किन्नू लिया। और आज भी मैं बहुत हल्की, बहुत बहुत मैंने अपने रूम में डांस किया, बहुत नाची मैं। मेरा मन इतना खुश था, इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है माँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेश भैया का। निर्जल उपवास में कमजोरी लगती है लोगों को, बोलते हैं नहीं खाने से पका वाला भोजन कैसे शक्ति आएगा, बोले यार आप खाए भी नहीं पिए भी नहीं और माँ, आपको शक्ति आ गई। माँ मैं ना, आप मेरे फैमिली से पूछ सकते हो, 2 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे रूम में कोई एंटर नहीं करता था। मैं मोबाइल भी स्विच ऑफ करती थी, या उसमें करती थी वाइब्रेशन पे, या बहू को देती थी जो भी आए आप सुनना। अपने रूम में चाहे मैं मेडिटेशन करूं, चाहे मैं लिखूं पढ़ूं, चाहे मैं लेटूं, मैं बिल्कुल नहीं करती थी। मुझे मतलब थोड़ा सा लेती थी दोपहर में, जैसी आदत पड़ गई थी मेरठ में जाके, तो नींद, कभी नींद भी कर लेती थी। और यहाँ आके तो मुझे, एक तो यहाँ मंदिर नहीं, कोई घड़ी नहीं कोई। और जब आपने बताया कि जब भूख लगे तब खाओ, तो पता ही नहीं चलता। डिटॉक्स जूस 11-12 बजे सुबह आप गीता ज्ञान करते हो, इतना अच्छा घड़ी लगता है, क्योंकि वो घड़ी अपने भी हम ही तैयार करे हैं ना, घड़ी भी हम ही तैयार करें। अभी 1 बज गया, अब 2 बज गया, हाँ अब जी। चार। साइकोलॉजिकली घड़ी कर दिए। कोई भी जी। पशु पंछी को घड़ी की जरूरत नहीं हो, रात हो गया शाम हो गया वो अपनी घोंसले में घुस गए, सवेरे हो हम्म। गया निकल गए। लेकिन हम ही रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, खाना कभी रात 12 बजे खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जिसके कारण तो आज हमारा माइंड भी काम नहीं कर रहा है, बॉडी भी काम नहीं कर रही है। सब मतलब दुखी है इंसान। यही है। यूएसए से जो लोग आए हुए हैं ना, हमारे सामने ही रूम में है जो माँ, लीना दीदी और विपुल भैया, उनसे भी मुझे बहुत ज्ञान मिला, क्योंकि वो सुबह श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे आपके साथ पूरी क्लास में बीत जाते हैं। और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हूँ अंकित और अर्पना से, क्योंकि मैंने देखा ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब न्यू हम्म। मैरिज में बच्चों को कितना शौक होता है कि ये खाना है, यहाँ घूमने जाना है, नहीं। मैं देख रही हूँ पहली तारीख से तो अपना तैयार नहीं हो, अपनी। कहीं जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं बच्चे। अंकित को बोलो, अपर्णा को बोलो, बोलते नहीं नहीं जाना है, नहीं नहीं जा, माँ जाएगी तो जाएंगे। और अपर्णा बोली माँ जाएगी तो जाएंगे। मैंने बोला, मैंने कहा माँ को लेके अब हम दिल्ली चलेंगे। तो इन बच्चों के साथ रह के ना इतना अपनापन लगता है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। सारा दिन आंटी ये खा लो, आंटी ये कर लो। बहू ऐसे प्यार से बोलती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, मुझे तो लगता है मेरी चांदनी मेरे पास है, मेरी बेटी सोनिया मेरे पास है, बिल्कुल इतने प्यार से किचन में जब देख लो मुस्कुराती रहेगी, हंसती रहेगी, इतने प्यार से सेवा कर रही है हम लोगों की। बहुत अच्छा लगता है माँ। बस अब यही आशीर्वाद दीजिए आपसे और सुरेश भैया से। अब मेरी प्रार्थना है कि मैं यहीं रहूं आपके पास। आप भले मेरे से साइन करा लो, कुछ भी करा लो। बहुत साइन किए हैं माँ, और इस जिंदगी के 60+ की उम्र
अब आपको समर्पित है। आप मुझे जहां जैसे मोड़ोगे, जिस कैंप में ले जाओगे, जहां रखोगे, मैं आपके पास रहूंगी। जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं मालूम इस कैंप में इधर कितने लोग आए हुए हैं, सब मेरे गवाह हैं। धन्यवाद माँ, ऐसे प्यार करते रहना, बहुत बहुत अलग। बढ़िया। इतनी बड़ी भाव बनना भी बहुत बड़ी बात है कि हम इस सेवा में अपने जीवन को अपने लिए जिए तो क्या जिए। हर कोई अपने लिए जी रहा है, अपनी बच्चों के लिए कर रहा है। कभी वसुदेवम कुटुंबकम नहीं सोचा, मतलब सभी प्राणियों के लिए, जलचर जी स्थलचर नभचर में जितनी भी प्राणी हैं, सब हम एक भाई बहन है। सबके लिए हमारा प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव, हम किसी का काम आ जाएं, किसी पंछी का आ जाएं, किसी पशु का आ जाएं, किसी पेड़ पौधे का आ जाएं, है ना। पेड़ पौधे हाँ लगाना जी। भी प्रकृति को एक बहुत बड़ा दान है। किसी का भी जी हमारा जीवन, ये प्रकृति को सहयोग करें हम, प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। हम हर एक क्षेत्र में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति ने जो बना रखा है, सृष्टिकर्ता ने, कर्ता ने जितने प्राणी, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अहित कर रहे हैं, उन्हीं का आहार छीन के खा रहे हैं। आसुरिक प्रवृत्ति बन गया, मतलब पूरी तरह से तामसिक जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए ये मतलब ध्यान देना है, और हमको पूरी प्राकृतिक जीवन जीना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है ना। जी जी। तो यही हमारा रास्ता है बेटा। हम्म। हाँ जी। अपनों के लिए, अपनों के हम्म। लिए, अपने लिए मैं बहुत जी हूँ। अब मैंने सबके लिए जीना है, जो भी जिंदगी है बस अब समर्पित है। आप मुझे सेवा में ग्रहण कीजिए। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपका हाँ जी। मोबाइल नंबर बता देना, आपका मोबाइल नंबर बता देना, ताकि कोई फोन करने से भी, ये भी एक सेवा होती है। हाँ जी, 9599808583। दोबारा बता दीजिए, आसान है जी। हाँ जी, मैं आशा गाजियाबाद से। और 9599808583। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है हरिद्वार तो। मेरा एक सपना था माँ, हरिद्वार में मेरा एक छोटा सा फ्लैट हो, एक कमरे का, और मेरे पास सत्संग में जैसे मैं रहूं आके, और मैं रही भी किसी कई लोगों के साथ। पर मुझे लगता था मेरा एक अपना होना चाहिए कि मेरे पास सब लोग आए। अब देखो ना, भगवान ने तो शीश महल दे दिया। इतना और क्या, प्यारा सा सभी मेरा। सभी आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, आज फ्रेंड आई थी आपसे मिलने के लिए, और भी कई कह रहे हैं, और मेरे सत्संग वाले को मैंने मिलाया आपसे। वो तो कहते हैं आशा तू वहीं रही हो, तू तो, तेरी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की, हम लोग आएंगे मिलने। उन्होंने, दीदी ने वादा किया कि हम लोग मिलने आएंगे, तू रह हम्म। अपनी ट्रेनिंग कर माँ के पास। बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद अपने रिश्तेदार कहेंगे नहीं अब आ जाओ, बहुत दिन हो गए ये है वो, लेकिन मेरे सत्संग वाले कभी नहीं कहेंगे कि ये तुम आ जाओ, कहेंगे खुश रहो तुम जहाँ। और बच्चे भी कहते हैं खुश रहो मम्मा, हम मिलने आएंगे, आप आना। बाकी माँ जो नियति करवाएगी वो हम करने के लिए तैयार है। अपना ये संकल्प है, मैंने एक तरीके से संकल्प लिया 1.25 महीने का कि नहीं करूंगी बात किसी से। पर बेटे से हो जाती है, वो नहीं मानता, कहता है कि मम्मी एक बार तो बात किया करो। तो फिर एक बार उससे बात करनी पड़ती है, एक दिन छोड़ के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मालूम होना चाहिए बच्चों को, जब तक देख के नहीं जाते बच्चों को थोड़ा लगता है ना, उसको थोड़ा है भी ज्यादा मुझसे। तो ठीक है माँ, ये भी धीरे धीरे हो जाएगा। पर आपसे बात करके उसे बहुत तसल्ली हुई उस दिन, आपने नमक, बोला ना कि नमक आप। छूट जाती है ना, तो सभी आसक्ति छूट जाती है। अगर नमक सच में रहती माँ। है, आसक्ति नहीं जी छूटेगी। को आसक्ति भी नहीं छूटना, मतलब किसी से एकदम ज्यादा लगाव भी नहीं होना चाहिए, और किसी से ये नफरत भी नहीं होना चाहिए। एक सम भाव जी में, जी समता भाव में, निर्लिप्त भाव में रहना है। तो ये जब नमक जी। छूट जाती है, अपने आप सब मन एकदम शांत हो जाता है। जब तक हम हम्म। कोई भी नमक लेते हैं, काला नमक, सिंधा नमक, सफेद नमक, सब प्रोसेस कोई नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है कुछ भी। और सब फैक्ट्री जी से बन के आ रहा है। पहाड़ खा रहे हैं, पहाड़ पत्थर को लेके टूटा के खाने को पड़ गया, ये जबकि यह हमारा आहार नहीं है। तो जब ये ये छूट 5 दिन। जाएगी, तो अपने आप सब छूट जाएगी। जी माँ, ये 5 दिन के कैंप में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। तभी मैंने निर्णय कर लिया। मैं अपने बेटे को बोल के आई थी अगर मेरा मन लग गया तो मैं थोड़े दिन, आपसे तो पूछ ही लिया था थोड़े दिन में रुकूंगी, आपने बोला ठीक है आश्रम में रुकना, आप अपना आश्रम संभालो यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा, 5 दिन में ही ब्रेन वॉश हो गया था कि सच में सब चीजें छोड़नी है। अब फिर घर जाके तो होता है ना, चलता है थोड़ा सा। तो फिर आपने जब ये बताया ना कि इन हाथों से भी बना के नहीं देना,
अब घर में रह के तो माँ किसी ना किसी को तो बना के देना पड़ेगा। वैसे तो हमारी बहू बहुत एक्सपर्ट है, सारा काम करती है किचन का, लेकिन फिर भी हम्म, कोई गेस्ट आता है कभी हेल्प करने में, वो तो मेरे को ये वाला पाप भी अब नहीं करना कि मैंने वो अब मिल्क प्रोडक्ट की चीज को छूना ही नहीं है। तो मैं यहाँ नहीं, रहूंगी तो छूंगी नहीं। आपने तो बहुत कुछ सिखा दिया, मूंगफली की दही सिखा दी, नारियल का दूध, ये सब सब चीजें दे उसका अल्टरनेट बता दिया ना आपने, ये नहीं ये ले सकते हो। उससे बहुत फायदा है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे, बहुत कुछ सीखना है माँ, सिखाओगी ना माँ? अरे सीखना कुछ भी नहीं, जो सीखे हुए हैं भूले होना है, जीरो होना है, जीरो, शून्य। जी। कुछ नहीं करना है, शून्य शून्य पे घूमना है बस। हाँ पंखी की जी। तरह, पंछी की तरह, तितली की तरह उड़ना है। जी जी माँ। हम्म। धन्यवाद माँ। बहुत लोग होंगे और मन में बहुत सारा है बात करने की, आज मैं ही बात करती रहूं, लेकिन सबको मौका देना चाहिए। धन्यवाद हाँ, माँ। नमस्ते। धन्यवाद अंकित, अपना को भी बहुत 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 प्यारे बच्चे हैं, सेवा में लगे हैं। जी, जसबीर कौर हाँ कौन जी, है? जसबीर कौर कुछ जी, कर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जसबीर कौर। नमस्ते। मैंने ये हरिद्वार का शिविर अटेंड किया था। मैंने 31 तारीख से मैंने ओनली जूस पर हूँ मैं। तो एक दिन के लिए मुझे 3-4 दिन के लिए, मुझे 3-4 दिन पहले मैंने एक दिन के लिए कहीं जाना पड़ा मुझे। तो वो जगह ऐसी थी कि मुझे खाना पड़ा। जब वहां पे खाया मैंने नमक वाली चीजें, खाना वाना जब मैंने खाया, तो और कुछ मेरे मन में ये था कि मैं देखूं, कि मैं खाकर देखूं कि मैं कहीं बीमार तो नहीं पड़ती या कुछ, और उसके बाद मुझे क्या फील होता है, क्योंकि आना तो मुझे इसी रास्ते में ही है। तो जब मैंने वहां से खाकर आई तो अगले दिन फिर मुझे और क्रेविंग हुई, और खाऊं और खाऊं और खाऊं। 1.5 दिन मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई अपनी पे, दूध तो मैं ले नहीं रही हूँ। और फिर मैं अपने वापस उसी में आ गई। खाना खाने के बाद मैंने अनीमा 2-3 बार खाया किया मैंने दिन में। कल मुझे लास्ट किया, पूरा दिन पानी भी नहीं पिया, और आज भी मैंने सुबह से सिर्फ डिटॉक्स वाटर पिया है। कल शाम को 7 बजे मैंने पानी पिया, और एक संतरा खाया मैंने। और आज सुबह से सिर्फ मैंने डिटॉक्स वाटर पिया, अभी तो कुछ नहीं खाया। मुझे ये लगा कि अगर जब हम वाली चीज आती हैं तो हमारा और मन करता है कुछ और खाओ, और खाओ और खाओ और कुछ खाओ। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हम सारा कुछ ही खा जाए। लेकिन जब हम नमक वाली चीज नहीं खाते और ये जूस पर रहते हैं या फ्रूट्स पर रहते हैं, ये मैं अपने पे एक्सपेरिमेंट भी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे एक आपके पास आना है। तो अगर हम जूस पे रहते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं, तो फिर हमारी भूख की क्रेविंग खत्म होती है, और भूख लगना बंद हो जाती है। जितना हमारी बॉडी को नीड है उतना ही खाया जाता है, उससे एक्स्ट्रा खाया ही नहीं जाता। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे कुछ भी हो। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी सबको, कि लोग ये कहते हैं कि खाए बिना रहा नहीं जाता, खाए बिना रहा नहीं जाता नमक के बिना। नमक खाने से हमारा शरीर, और जबकि मेरे को नींद बड़ी अच्छी आने लगी थी, फिर 1-2 दिन मुझे नींद में भी थोड़ा सा कमी हुई। तो ये नमक खाने से नींद भी नहीं आती है, और बॉडी में प्रॉब्लम्स तो होती हैं। ये मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, और मुझे इससे मुझे निकल के आना है धीरे धीरे। क्योंकि हमने अपने मन को, अपने दिमाग को कैसे भी समझाना है, किसी भी तरह करके समझा के आगे बढ़ना है। तो हम्म। मुझे पहले जब ये। बॉडी बताती है ना, जैसे आपने लिए, तो उस टाइम ना बॉडी बताती है। जब लिए ना, हम हमारे साथ रहना पड़ेगा। जब हाँ। आप इतने दिन नहीं खाए और नमक लिए, तो आपका माइंड को भी, विचार को भी देखना है। बॉडी भी बता देती है कि आपने गलत खाया। माइंड भी हमेशा गिल्टी फील होगी, आज तो हाँ। तूने ये खा ली, मैंने ये हुआ, मतलब पश्चाताप भाव होगा कि मैंने ये गलत करा, मैंने ये गलत करा। फिर वो नमक जब जाती है अंदर, जलन छाती का सब बताती है, गैस बनना, एक छाती में भारी भारी लगना, सब कुछ बताएगा जो पका वाला खाते हैं। जब छोड़ दिए इतनी दिन, फिर जब खाते हैं बॉडी बताती है। हम बॉडी की भाषा को नहीं सुनते। मैं वही। लिसनिंग योर बॉडी, नॉट एनी बॉडी। तो हाँ। अपनी उसी टाइम को हमको देखना है। नहीं, हाँ। सच में ये हमारा भोजन नहीं है। वो जो बोल रहे थे आनंदी माँ, ये बात सही है। उन्होंने अपने ऊपर करके, अनुभव करके बताए। अब हमको भी यही पता लग रहा है कि ये हमारा भोजन नहीं है। फिर उसके बाद बार बार नहीं करना है, ये पता लग गया। अब इसको छोड़ना है बस। बिल्कुल छोड़ ठीक दिया। है। छोड़ दिया हम्म। मैं। के बाद मैंने खाने के बाद मुझे कुंजल किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा था मेरे अंदर पता नहीं क्या चला गया। पता नहीं क्या चला गया, तो मैंने कुंजल भी किया, सब कुछ किया। तो ये अपने मन को, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, इसको समझाना बहुत जरूरी है। इसको तो खुद ही छोड़ तोड़ दो। तोड़ के समझाना हम्म। पड़ता है।
तो मैंने अपने पे काम करना पड़ता है, अपने मन पे खुद पे काम करना पड़ता है। हम सोचते हैं कोई दूसरा कर देगा, ऐसा नहीं। खुद पे नजर रख रख के कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है देख के अपने को मतलब करके उसको आगे लेना पड़ेगा अपनी कक्षों को। हर समय एबीसीडी थोड़ी ना पढ़ना है, एबीसीडी से आगे भी तो जाना है। एक क्लास से दो को तो बढ़ना है ना। इसलिए मैंने बताया। मैं चाहती तो ना भी बताती हूँ, मैं बोल देती कि मैं जूस पी हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि औरों को भी पता चले कि ये हमारे माइंड का खेल है। इसमें से ही हमने निकलना है। इसमें से हम्म। हमने इसमें से आगे जाना है। और आगे हाँ। जाने के लिए दिमाग को, अपने दिल को, अपने उसको कुरेदना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको मनाना हम्म। पड़ेगा। तो मैं तो निकल आई, मैं उसमें से आ गई। अब मेरे जैसे कोई और हैं, वो भी ऐसे ही निकले और आगे बढ़े। हमें करना है ये सब चीजें हम्म। छोड़। और मैं आपके खुद, मैं उसमें से निकल आई हूँ। हाँ, आपका भी फोन नंबर बता दीजिए। कोई लोग जैसे फोन करते हैं उनको एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्यों हाँ, नहीं लेना है, ये क्रूरता के बारे में बताना, हिंसा कितना है इसमें, बताती तो इससे हमारा कर्म साफ होगी। कोई हूँ। फोन करेगा तो भी आप उसको वही चीजें बताओगे तो आपकी कार्मिक अकाउंट, हमारा प्रायश्चित होगा, हमने जो गलती करे हैं, है ना। ठीक, मैं फोन नंबर बताती हूँ। 9911588641। मेरा नाम जसबीर कौर है, मैं दिल्ली हाँ, से हूँ। दोबारा बता दीजिए। हाँ, 99। 99588641, जसबीर कौर मेरा नाम है। और मैं अभी भी काफी लोगों को बताती हूँ, और उनको बताती हूँ। हम दिल्ली में भी ना कुछ जगह का अरेंज देख रहे हैं, 5-6 लोग मिलके हम लोगों ने ग्रुप बनाया, ताकि दिल्ली में कोई जगह मिल सके हमें, क्योंकि दिल्ली में जगह मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर हम आपको बुला सके और यहाँ पे हम कर सके। बहुत मन है, बहुत मन है, और करना है। एक एक कदम बढ़ेंगे, किसी का हाथ पकड़ेंगे तो आगे चलेंगे हम। बस यही हम्म। आप आशीर्वाद दो, हम आगे बढ़े। इसी लड़ाई से लड़ते 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 4 लोगों को तो कम से कम साथ ले चलें अपने हाँ साथ। जी। शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद। विपुल भाई है, विपुल भाई। अंकित, जी माता जी। विपुल जी को कर देना। हाँ। जी विपुल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, सभी साधकों को नमस्कार। मैं हूँ विपुल, मेरे साथ में मेरा वाइफ है नीना। नमस्कार सभी को। हम लोग लास्ट वीकेंड में जूम कॉल पे कुछ बातें बताई थी, इसलिए ज़्यादा दोहराएंगे नहीं, मगर कुछ ऐसी नई बातें हैं। अभी आज हमारा एग्जैक्ट 15 दिन खत्म हुआ यहाँ पे हरिद्वार में माँ के साथ में, और 15 दिनों और अभी हमको 7-10 दिन और यहाँ पे हम लोग है। 15 दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस है, और जो कुछ ऐसी एक वीक में नई बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे माँ हमेशा कहती हैं, प्राकृतिक आहार के साथ में हमारा शरीर शुद्धि के साथ में मन शुद्धि बहुत जरूरी है। हम लोग परम पूज्य पांडुरंग आठवले शास्त्री जी जो स्वाध्याय विचार के प्रणेता है, स्वामी विवेकानंद जैसे वर्ल्ड फिलोसोफर हैं जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में 1954 में जापान में पार्टिसिपेट किया था, हिंदुइज्म को, इंडिया को, वो स्वाध्याय विचार को कई सालों से फॉलो करते हैं। और अभी हमको यहाँ पे आके माँ के साथ में रह के एक ऐसा सत्संग मिला है जो हमें ये वीक में जो एहसास किया है वो हम आपसे शेयर करते हैं। हर रोज सुबह में माँ के साथ में बैठ के हम लोग गीता के अध्याय का पारायण करते हैं, सब साथ में मिलके चैटिंग करते हैं। साथ साथ में और भी स्तोत्र है शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, वो सभी स्तोत्र का भी पारायण करते हैं। और जो पूर्णमिदम जो सुबह की प्रार्थना है वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो भी हम लोग सुबह में साथ में करते हैं।
माँ के साथ में। तो ऐसे जो मन की शुद्धि है, साथ साथ में प्राणायाम है, शांति से बैठना, माँ से समझ पाई हमने कल परसों हमने माँ ने हमारा जो हम हर रोज सुबह में माँ ये प्रार्थना के बाद में क्लास भी लेती है, तो माँ जब सब विचारों को बांटती हैं तो उसमें 70वां अध्याय का जो श्लोक है उसके माध्यम से माँ ने हमको हमारे जीवन को हम लोग आयु कैसे बढ़ा सकते हैं, आयु का मतलब क्या है, बल का मतलब क्या है, आहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातें माँ से सुनते हैं। तो उसी तरह से हम लोग ये आध्यात्मिक मार्ग में शायद हमारा ये कदम आगे बढ़ रहा है यहाँ पे रह के। तो हम जरूर ये भूमि को ये जो एक सुरेश भाई और माँ आनंदी ने जो एक झुम्मेश उठाई है, और जो बीवी चौहान गुरुजी का सपना है दवा रहित दुनिया का, उसको भी एक एडवांस स्टेज में ले गए हैं। गुरुजी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ पे साथ साथ में सीखना मिलता है। गुरुजी तो खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मगर सभी लोग जो हैं गुरुजी को फॉलो करने वाले हर एक जगह पे, मैंने मैंने बहुत शिविर भी अटेंड किया लास्ट 6-7 सालों में, अलग अलग जगह पे गया। सूरत में गए, लोनावाला है, नासिक है, काफी सारी जगह पे गए। मगर जो साथ साथ में शरीर शुद्धि के साथ में मन शुद्धि का जो तप सेवा सुमिरन का सही मार्ग है, वो हमको यहाँ से सीखना मिल रहा है। और मैं उसके लिए जरूर हम दोनों शुक्रिया रहेंगे, माता जी के, चौहान साहब के, सुरेश भाई के, सभी के। और सब में साथ में मैं हमेशा, जैसे अभी आशा बहन ने भी बोला कि अंकित भाई और अपर्णा बहन, वो दोनों जो तरीके से जुड़ गए हैं यंग एज में, और उनके साथ में भी बहुत मजा आता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इतनी हर छोटी एज में। छोटी एज में तो है ही, मगर हर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे छुपे हुए कुछ लोग होते हैं। अगर आज हम लोग यूट्यूब में देखेंगे आनंदी माँ के या चौहान साहब के और काफी सारे लोगों का अनुभव वीडियो ये सभी, मगर ये जो आगे यात्रा कर रहे हैं बड़े लोगों के, मतलब पूरे विश्व में जो छा रहे हैं, थे जो काम साथ में करते हैं, ऐसे अंकपर्णा बहन है, अंकित भाई का भाई है, अपना सुरेश भाई का दूसरा बेटा, वो सभी तीनों पूरा परिवार लगा है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी उन्होंने जो योगदान दिया है, वो जो कर रहे हैं, बहुत वो बढ़िया। भी बहुत बड़ा नमस्कार पात्र है। जरूर हम कहेंगे कि उनका योगदान भी बहुत नमस्कार पात्र है। तो मैं अभी और लोगों को किसी को बोलना है तो, क्योंकि मेरा भी आशा दीदी जब बोलता हूँ तो स्टॉप नहीं होता हूँ तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, मेरा फोन नंबर बता देता हूँ। काफी बार लोगों का फोन आया है, लास्ट वीक में भी मैंने रोज आता है। बताया था, तो हर रोज सबका फोन आता है। हम लोगों पे भी कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी परेशानियां थी, मगर वो कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं थी, अभी वो काफी आसान हो गया है उसमें। तो मेरा यहाँ इंडिया का नंबर है 9726464627, 9726464627। और यूएसए का नंबर है, हम लोग यूएसए बोस्टन से हैं, +1 781 526 3275। आई रिपीट, 781 526 3275। व्हाट्सएप में इसको इसमें काम लगेगा। और बाकी इंडिया का नंबर हम लोग फरवरी 19 तक यहाँ पे है, कभी भी बात कर सकते हैं कोई भी साधक को। और मैं अभी भी काफी लोग हैं जिसको कुछ बात बतानी है, क्योंकि काफी एक कैंसर वाले पेशेंट थे महसाना में, मैंने उनको भी लिंक भेजा था, पता नहीं वो लोग आए कि नहीं। मगर वो है यूएसए में, एक भाई हैं उनकी बेटी को कैंसर हुआ है, उनको भी लिंक भेजा था। तो अगर आए हैं, किसी को कुछ पूछना है, और बाकी सभी साधक बहुत सारे आए हैं, किसी को कुछ भी बात करनी है माता जी से तो आप कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया। आपने निर्जल उपवास भी करे, काल भी करे, आप दोनों ने एक दिन छोड़ के एक दिन कर ही रहे हैं।
तो उपवास में, जो निर्जल उपवास में आप ना खाना ना पीना, पानी भी नहीं पिए, खाना भी नहीं खाए, आप बढ़िया से ऊपर नीचे काम भी कर रहे हैं, वो बाहर थोड़ा गंगा जी के पास भी जाके आ रहे हैं, तो आपको क्या थकावट कमजोरी महसूस होती है? क्या भोजन में शक्ति है कि हवा में शक्ति है? जरूर, जो भगवान ने हवा में बनाया है उसी में शक्ति जाती है। भगवान ने हवा दिया है, पंच तत्व दिए हैं, तो वो पंच तत्व हैं उसमें शक्ति ज्यादा है। हम आकाश। वो एहसास कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जब आए हैं अभी, जैसे मैंने बोला 15 दिन हुआ ऑल्टरनेट डे पे हम निर्जला कर रहे हैं। मगर वो निर्जला कैसा होता है, अगले दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक अगर खाना खा के उठे हैं, वो भी कच्चा सलाद या कच्चा सलाद या जो भी यहाँ पे फ्रूट्स। प्राकृतिक आहार फ्रूट्स या ऐसे, तो दूसरा दिन पूरा 24 घंटा, मतलब शाम को 7 बजे तक, और तीसरा दिन सुबह और 12 घंटा, तो 24 और 12, और वो सुबह 7 8 बजे और फिर 12 बजे, तो 11 12 बजे हम लोग ग्रीन जूस डिटॉक्स जूस से हमारा वो जो पूरा फास्टिंग है, ये मतलब इतना 36 छत्तीस 40 40 घंटे का जैसा फास्टिंग, वो हम लोग ग्रीन जूस को उसको घूंट 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 कर बैठ के आराम से थोड़ा सिप बाय सिप लेते हैं, 1 ग्लास। और हमको 1 ग्लास ही बहुत हो जाता है, ऐसा लगता है कि 1 ग्लास भी बहुत है। हम्म। दोपहर को भी जब 3 बजे जूस पीते हैं, गाजर का है या मौसम्बी का एप्पल है, पाइनएप्पल। संतरे का, पाइनएप्पल, ये सभी, तो वो भी 1 ग्लास बहुत हो जाता है। मैं तो काफी बार बोलता हूँ भाई आधा ग्लास कर दो मेरा। तो ये खाने की बदले जो ये एहसास है और वही हमको आध्यात्मिक स्टेज पे ले रहा है, मन से मन का शुद्धि भी वही ले जा रहा है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ में जुड़े हैं, लोगों को बताते जाते हैं, जितना भी पूरा दिन में जितना लोगों को बताते रहते हैं, तो ये सब हमारा जो माँ हमेशा कह रही है कि प्रकृति की जो आज तक पहले हमने जो कुदरत को मार मचोड़ के जो भी दूध पिया, जो भी खाना बाना किया, और उस सब की वजह से जो हमारे ऊपर जो लाई लगी है, हमारे पर जो उनका जो गलत इम्पैक्ट आया है, तो उसको हटाने की कोशिश हो रही है। धीरे 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 वो हट रहा है। तभी जाके हमारा ये आत्मानंद हम लोग पा पाएंगे। तो वही कोशिश और वही सीखना हमको यहाँ मिला है, और ताकत तो माँ जरूर रहती है। आज हम लोग के 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा गए, क्या? और उसके बाद पत्थरों में पानी तक दूर जाना था, तो हम लोग चल के गए और वहां पे थोड़ा बैठे पानी के साथ में, और फिर वापस आ गए। तो ऐसा बहुत अच्छा महसूस होता है, कोई कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसा एंजॉय हमने कभी भी लाइफ में नहीं किया है, इतना एंजॉय अभी हम लोग कर रहे हैं। मैं तो सभी साधकों को गुजारिश करूंगा इधर आओ कि और यहाँ पे आइए, हिमाचल प्रदेश समर में जाइए, माँ के साथ में, माँ के सानिध्य में, सुरेश भाई के सानिध्य में और अंकित भाई ये सभी हैं, उनके सानिध्य में रहिए। आपका वैकेशन जो है, आपका जो जॉब है, बिजनेस है, उसमें से अपने खुद के लिए समय निकाल। हम लोग भी रिटायर्ड नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, बोले यूएसए में हमारा जॉब चल रहा है, यहाँ कंप्यूटर लेके आए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है अपने खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए कुछ करना, और उसके लिए समय निकालना, और ऐसी जगह पे समय निकालना जहाँ पे 100% हमको जो प्योर चीज मिल रही है। बाकी सब जगह पे घूमते रहना, अभी आशा दीदी बता रही थी, वो इधर गई उधर गई उधर गई उधर गई, वो जर्नी चलती रहती है, वो जर्नी का कोई अंत नहीं है। आप इधर जाओ इधर जाओ, बहुत जगह पे खड्डे करेंगे, पानी नहीं निकलेगा। एक जगह पे कुआं बना दो, पानी ही पानी मिल जाएगा, और वो ये जगह है, हरिद्वार है, हिमाचल प्रदेश है। बहुत नमस्ते। बढ़िया। आपने समय का सदुपयोग करे पूरी तरह से। इंडिया आए, इंडिया आके आपका सदुपयोग हुई, आपके अंदर में मतलब नियति ने आपको बहुत बढ़िया प्रेरणा दे के यहीं पहुंचा दिया। यहाँ यहाँ कोई मतलब इतने लोगों में से कोई नहीं आ पाते हैं, रह नहीं पाते हैं, लेकिन ये एक कर्म अच्छी होती है तो हम यहाँ मतलब पहुंच पाते हैं, नियति पहुंचा देती है सही स्थान पे। एक तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद है, आप लोग भी कर ही भी रहे हैं तब, तो आपको सफलता मिले यही हमारा कामना है। जी। थैंक यू माता आभार। जी, आभार। नमस्ते। विनोद मिश्रा।
हाँ जी, कौन? विनोद मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। विनोद मिश्रा बोल रहे हैं प्रयागराज से। विनोद जी, अच्छा। आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए एक बार। वीडियो। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। विनोद मिश्रा बोल रहे हैं प्रयागराज से। बहुत बढ़िया। माता जी आपके यहाँ तो कुंभ जी। महाकुंभ होने वाला है, प्रयागराज में हो रही है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सब। मतलब सुपर डुपर है बिल्कुल। अच्छी बात है। और सब साधन वगैरह सब सरकार फ्री चलवा रही है। खाना पीना सब मतलब बहुत ही इतना बढ़िया मेला आज तक कभी लगा नहीं था। अच्छा। हम्म। ये तो माता जी जो फल। हाँ माता जी। बताइए क्या सवाल कर रहे हैं? ये ये जैसे फल फल खाने के लिए बोलती हैं आप, तो इसमें फ्रक्टोज जो होता है इसका कोई साइड इफेक्ट बताते हैं? इसमें फ्रक्टोज लीवर को खराब करता है। ये सब जो बताए हैं ना, जो सुन रहे हैं, हाँ। वो को भूल जाइए। जो आपके आहार है वो लीजिए। ये जो सिखाया जा रहा है, आपने आपको बताया गया, ये शिक्षा मिल गया आपको। जी। किसी को भी जो अपनी आहार खा रहे, किसको फ्रुक्टोज की कमी नहीं हुई, कुछ खराबी नहीं हो रहा है, हमको क्यों इतनी तर्क वितर्क हो रही है? क्यों नहीं? हमने गलत आहार, नमक खाए हैं। नमक से बढ़ के सबसे बड़ा पेप्टिसाइड कुछ भी नहीं है। ये जो बोलते हैं ना केमिकल पड़ गया इसमें, स्प्रे होती है, ये कैसे खाएं, ये भी बोलते हैं बहुत लोगों ने। और सब आपके किचन में सब पेप्टिसाइड है। हल्दी आपकी पेप्टिसाइड है, नमक आपकी पेप्टिसाइड है, जीरा आपकी पेप्टिसाइड है, तेल आपकी पेप्टिसाइड, ये सब पेप्टिसाइड है। इसी को मिला मिला के हम हमारा आहार जो नहीं है उसको खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। तो ये मन से हटा दीजिए। आप अगर जंगल में होते, आप अपने आप को हर समय जंगल पे ले जाना। पहले भी तो आदि मानव जंगल पे रहते थे, अभी भी आदिवासी लोगों ने जंगल में रह रहे हैं। कितनी ऋषि मुनियों ने जंगल में रह रहे हैं, पहले भी रहते थे। राम भगवान जी, हनुमान भगवान जी, सब ये जंगल में क्या खाते थे? अब अभी ये आपने यहाँ जंगल काट के ईट ईट पत्थर का घर बना दिए। नहीं तो होता तो जंगल ना। तो जंगल में क्या खाते? मानव क्या खाता? फल ही तो खाता। फल खाता, पत्ते खाता, यही खाता, कोमल कोमल पत्ते खाता, फल खाता, कंदमूल खाता। तो उसमें कौन सा आपका कमी? पहले आदि मानव में क्यों कमी नहीं हुआ? कोई अस्पताल नहीं थी, कोई किसी को कोई बीमारी नहीं आती थी। अब इतनी अस्पतालें हो गया, डॉक्टर हो गए, बचपन से चश्मे लग जा रही है। पैदा ही बच्चा को टाइप 1 डायबिटिक, पैदा ही बच्चा को ब्लड कैंसर, आउ कैंसर, ये सब क्या हो रहा है? गलत खान पान, गलत रहनी सहनी बहनी, माँ बाप भी गलत खा रहे हैं। आग में पका वाला भोजन के साथ साथ दूध से बनी चीजें, पराई माँ का, जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, उसी को ले रहे हैं। इसके कारण है। अब आपका जो सवाल है, फल से फ्रुक्टोज ये हो जाती है, ये सब गलत धारणा है। फल ही आपकी आहार है। सबसे बढ़िया डाइजेशन होती है, मीठा लगती है आपका बॉडी, आप जो खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब बहुत जीवनी शक्ति खर्च होती है, नष्ट होती है एनर्जी। अब फल से आपको डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाती है, कोई जीवनी शक्ति खर्च नहीं होती उसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। आप खाना खाने के बाद मीठा ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं? मैं भी इधर देखती हूँ या आशा बहन को देखती हूँ, सलाद खाने के बाद बोलेगी गुड़ चाहिए थोड़ा। कोई भी अगर फ्रूट खाते तो गुड़ की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मीठा फल खाते तो गुड़ की जरूरत नहीं पड़ती, मीठा की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बॉडी का मांग ही मीठा मीठा चीज है, मीठा मीठा फल है, जो कि शुगर, बॉडी को शुगर की जरूरत होती है। तभी हम फिर गुड़ ढूंढते हैं। फल खाने के बाद कभी भी गुड़ नहीं ढूंढेंगे। मीठा मीठा पपीता खाएंगे तो गुड़ नहीं ढूंढेंगे।
मीठा मीठा अमरूद खाएंगे, गुड़ नहीं ढूंढेंगे। मीठा मीठा तरबूज खाएंगे, सीताफल खाएंगे, आम खाएंगे तो गुड़ नहीं ढूंढेंगे। सलाद खाएंगे तो गुड़ ढूंढेंगे, सब्जी खाएंगे तो गुड़ ढूंढेंगे, रोटी खाएंगे तो गुड़ ढूंढेंगे, यही सब मीठा ढूंढेंगे। लेकिन मैं तो नहीं देखी कोई फल खा के गुड़ ढूंढता होगा, मुझे नहीं लग रहा है मीठा फल कोई खा के गुड़ ढूंढा होगा, मुझे नहीं। लेकिन मैं इधर देखती हूँ आशा बहन रोज खाने के बाद गुड़ ढूंढेगी। गुड़ कहाँ है? गुड़ थोड़ा ले लूं माँ? अरे गुड़ भी प्रोसेस होके आती है, कहाँ पकती है ना। ये गन्ने से आती, से गन्ने से फिर फैक्ट्री पे जाती है, उसमें से रस निकाला जाता है। या वही कुल्लू में जैसे रोड साइड में लोगों ने रस निकालते हैं, उसी को आग में ठप ठप पकाते हैं, क्या केमिकल डालते हैं, कोई कुछ डालता है, फिर गुड़ बनती है, फिर आपके पास पहुंचता है। सीधी तो पेड़ से गुड़ नहीं टपक गया। तो ये भी हमारा आहार नहीं है। लेकिन हम हमारा आहार को शुद्ध करते चलना है, स्वच्छ करते चलना है। और आपका आहार, जो फल का बारे में आप सवाल करें, आपकी आहार, आपकी बॉडी डिजाइन ही हुआ है फ्रूट्स खाने के लिए। जब पेट भर के फ्रूट्स खा लोगे, आपको कुछ की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन आदत डालना पड़ेगा आपको, मतलब पहचानना पड़ेगा आपकी आहार, और इसी पे आना पड़ेगा। ठीक है? आपका आवाज नहीं आ रही, आपको म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट हो गया, अनम्यूट करना पड़ेगा। अंकित बेटा उनको अनम्यूट करो, कुछ बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी। माता जी, हम 23 घंटे फास्टिंग रखते हैं, 23 घंटे। हम्म। 1 घंटे हम खाते हैं। तो जैसे फल हम खाते हैं, तो फल खाने के बाद जब जब जठराग्नि जब उद्दीप्त होती है तेजी से, तो बहुत तेज भूख लगती है। अब यही तो फिर गलती कर चाहे ये। जितना खा ले, लेकिन भूख आपने बनी रहती है। मेरे बात, आपने 23 घंटा उपवास क्यों कर रहे हैं? आपको क्या बीमारी है? ये हमको कोई बीमारी नहीं है, हम्म। लेकिन धीरे धीरे हमारा भूख ही खत्म हो गया। अब मेरे को भूख लगता ही नहीं। भूख नहीं लगता तो बिना भूख का कैसे खा ले। अभी आप बोले जठराग्नि इतना उत्तप्त हो जाता है तो एकदम से खा लेते हैं, यही बता रहे हो ना? खाने के बाद जब 23 घंटे बाद खाते हैं, 24 घंटे, हम रात को 8 बजे खाते हैं फल, लेकिन फल खाने के बाद फिर भूख नहीं बर्दाश्त होती। ये लगता है कि क्या पाए, क्या खा जाए। मैं बात सुना, समझा रही हूँ। आप बोले मुझे भूख नहीं लगती है, आप अभी बोले हाँ, मुझे दिन भर मुझे नहीं लगती। लगती है। जब भूख दिन लगती है तभी खाएंगे ना, जब भूख नहीं लगती है क्यों खाएंगे? हाँ, यही तो बोल। वही रात को। हाँ, एक बार खाते हैं बस। एक बार क्यों? आपने अपनी डाइट में एक बार क्यों माइंड में फिक्स करे? आप खाए, भूख लगा, खाए, फिर हम्म। जब भूख लगा फिर फल खाइए, फिर जब भूख लगा फिर फल खाइए। आपने माइंड में क्यों फीड करके लेकिन मुझे 23 का उपवास रात करना है? रात में बहुत पेशाब जाना पड़ेगा ना, फिर अगर हम जूसी फूड खाते हैं फल जाना, तो। जाना पड़े, उसमें क्या है? आपको भूख लगी ना, रात 12 बजे भी भूख लगी तो टाइम मत देखिए, रात 12 बजा, खा हम्म। लीजिए। आपकी बॉडी हम्म। धीरे फिर कन्वर्ट होगा, आपको 23 घंटा में भी बीच में भूख लगेगी। आप नहीं। इसको माइंड में मत रखिए, ठीक है? आपको रात 12 बजे भी भूख लगने से खाइए, 2 बजे भी भूख लगने से खाइए, भूख के पीछे जाइए। आपको अगर बीमारी नहीं है तो। आप नहीं, बोले बीमारी नहीं है। मुझे अभी कोई मैं रोग। अंकित भैया की शादी में गए थे हरिद्वार। हम्म। अंकित भैया की शादी में हरिद्वार गए थे, आपसे मिले थे। हम्म। अब वो भीड़ भाड़ में आपको याद नहीं होगा। तो हम जब यहाँ से गए थे, 24 घंटा का निर्जला करके गए थे घर से। 850 किलोमीटर मेरे यहाँ से पड़ता है। और चालू टिकट से गए थे, रिजर्वेशन नहीं करवाए थे, चालू से गए थे। वहां पहुंचे, गंगा स्नान किए, फिर वहां पहुंच करके शादी के फंक्शन में जो खाना पीना था वही मैं खाया था। यहाँ 27 तारीख से मैं कुछ नहीं खाया, 27 नहीं खाया, 28 नहीं खाया, 29 को वहां पे खाए। और फिर वहीं से रात को हम चल दिए थे वापस। बल्कि वहां पे जो मैं खाना खाया था, वो स्टेशन आते आते इसे पेट से गायब हो जाए एकदम। स्टेशन पे ही भूख लग गई हमको। फिर वही स्टेशन पे एक तो सेब खा लिए थे, एक तो अमरूद। फिर वही खा के रात भर जर्नी हुई।
और सुबह यहाँ 1:30 बजे आ गए घर। और घर आने के बाद फिर उस दिन हम कुछ नहीं खाए, फिर अगले दिन जा करके खाए थे। तो ना खाने के बाद तो एनर्जी बहुत तगड़ा बढ़ जाती है शरीर में। हाँ, उपवास जो है ना, उपवास एक्चुअली उपवास इसीलिए किया जाता है अपनी आत्म कल्याण के, आत्म उन्नति के लिए, अपनी हर समय मतलब उसमें साधना में आगे जाने के लिए। लेकिन आप अगर ऐसे भागादौड़ी करेंगे, काम भी करते रहेंगे, इससे इतनी वो नहीं, मतलब ये आपको धीरे धीरे बढ़ना है। तो आपने 23 घंटा उपवास माइंड में फिक्स मत रखिए। आप ये फिक्स रखिए कि मुझे प्राकृतिक आहार पे रहना है, फल पे रहना है। ये ध्यान में रखिए कि अपनी नहीं, आहार जब अगर हम बीमारी, तो जब भूख लगे तब खाइए हाँ, और फल खाइए। ये 23 घंटे का चक्कर इसलिए है कि अगर मैं 12 बजे कुछ खा लेता हूँ तो फिर हमारी भूख भूख लगी ही रहती है। फिर 12 बजे खाओ, फिर 1 बजे खाओ, फिर 2 बजे खाओ। फल ही अगर खाते हो फिर लाइन से खाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं भूख खाता ही नहीं। भर जाती है, मन नहीं भरता है, मन यही है नहीं भरता। चक्कर। हाँ, पेट तो भर तो हम जाती है। हम्म। तो हम देते हैं, भूख लगती है उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं खाना हमको। तो रात में जब लगती है लास्ट वाली भूख, तो उसी समय ये हम गलत करते हैं, खा ये लेते हैं गलत कुछ। करते हैं। ऐसा नहीं होती है। फल खाए, फल के बाद मतलब फिर जब भूख लगे फल खाइए। एक बारी में एक ही फल खाइए। 2 किलो मैंने खाती हूँ, 2 किलो पपीता इकट्ठे खाती हूँ। जब भूख लगती है हम मुझे, भी हम भी दो भर के दो पेट किलो को मेरा जितना 2 किलो वो तक हम भी खाते हैं। जी। है। तो इसे आपको जी। इसमें ये मत करिए। ऐसा ऐसा करना भी अननेचुरल है। भूख को रोकना भी जी, अननेचुरल है। आपको अपनी सहज जीवन जिए, अपने आप भूख कम लेकिन होगा। शरीर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं बता रहा हमको। 7 साल लगती है, 7 साल लगती है, एक बार बॉडी की चेंजिंग होती है। 7 साल में एक बार बॉडी चेंजिंग होती है। तो आपने कितने साल, अरे कितने दिन से, हमारा ये मेरे को जवाब दीजिए, मेरे पहला हमारा बात, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। हमारा भी। जी। जी। आपने जी। आग में पका वाला भोजन छोड़े हैं, ये बताइए। आग में पका वाला भोजन आप कब से छोड़े हैं? कभी कभी ले लेते हैं थोड़ा चावल, फिर क्यों? कभी कभी। फिर क्यों इतनी बातें, इतनी बहस? नम, आपने नमक तो नहीं खाते हैं। नहीं, कभी कभी खा दे रहे हो आग में पका वाला भोजन, आप फिर उपवास 23 घंटा कर रहे हैं, आपके बॉडी के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है। ये बात को समझिए। जी। आपको पूरी प्राकृतिक आहार खाना है, बिल्कुल भी आग में पका वाला भोजन नहीं खाना है। अगर खा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, अगर नमक खा रहे हैं तो और बड़ा गलती कर रहे हैं। और आप जब नमक वाला चीजें खा रहे हैं, सामने नमक वाला आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, तो नमक बिना डाल के खाइए, बिना नमक डाल के खाइए। आपको जी। भूख लगे तो तब और सामने सभी फल भी रखिए, तब पता लगेगा एक्चुअली आपका भोजन क्या है। वो जब फीकी लगेगी, आपकी इच्छा नहीं होगी, मन में नमक मसाले की तरफ जाएगा, तब पता लगेगा कि नमक मसाले के सहारे हम ये भोजन खा रहे हैं, तेल के सहारे खा रहे हैं, तड़का के सहारे खा रहे हैं। तो ऐसा गलती मत करिए कि 23 घंटा उपवास करूं और एक बार खाऊं, ऐसे मत करिए। सहज 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 सहज, आराम आराम से, आराम आराम से जाइए। ठीक है। जी। ऐसे जी। ऐसे करना है आपको। जब भूख लगे जी। तब खाना है, सही आहार खाना है, योग्य आहार खाना है, जो आपके लिए डिजाइन है। फल, सब्जी, सलाद, विदाउट कुकू, विदाउट सॉल्ट, बिना नमक, बिना मसाले, बिना आग। जी। ठीक है। तो आप आराम आराम से, जी। इससे ना झटका पड़ेगी, जी। झटका पड़ेगी, माइंड को झटका पड़ेगी, ऐसे नहीं करना है ना, जी। गलती। हम्म। आराम आराम से जी। करिए। जी। और अच्छे, और क्या समझ के गए यहाँ से आके? सीबी अटेंड करके भी आपने समझ नहीं पाए? नहीं, कई दिन बंद किए थे बीच में। बहुत प्रेशर पड़ता है, थोड़ा खा लेते हैं घर का दबाव। ना 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 ना, ऐसे नहीं करो ना, लेकिन ऐसे नहीं। है लेकिन ना? लेकिन जब खा भी लेते हैं तो उसको वमन करके निकाल देते हैं, कुंजल क्रिया ये करके। गलत
पेट में ऐसे रखे नहीं। ये भी बात, अभी मैं आ रही हूँ पॉइंट पे। ऐसे बमन करना भी अननेचुरल है। आप नेचुरल के प्रति जाओ, प्रकृति के प्रति साथ जुड़े रहो। कोई भी प्राणी ऐसे गलत खा के बमन नहीं करता है ना। जबरदस्ती बमन नहीं करना, ये भी गलती है। बॉडी के साथ हम गलती कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। नहीं, सही आप गुड लेना नहीं है। फील होता ना, हाँ, शरीर में गुड नहीं फील होता, इसलिए करना पड़ता है। ये सुनिए ना, बॉडी में भगवान बैठे हैं, बॉडी को भगवान बैठे, भगवान के ऊपर आप अत्याचार कर दिए। अंदर बैठे हैं भगवान, भगवान आपको रक्षा करना चाहते। बता आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आपने अपने को सवाल करिए। मैंने कर क्या रही हूँ? खा के बमन कर रही हूँ, एनिमा कर रही हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं एनिमा? क्यों कर रहा हूँ बमन? एनिमा भी अच्छा माता जी, उतना एनीमा, का। एनीमा से एनीमा जी, ए- एनिमा एनीमा हम लेते हैं तो उसका पानी नहीं निकलता। बीमारी है, गंदगी है, टॉक्सिन है। जब आप ठीक हो, क्यों एनिमा करना है? एनिमा को भी छोड़ना है। हम्म, अब प्राकृतिक आहार पे रहना है। और इधर आग में पका वाला भोजन खा लो और इधर एनिमा कर लो बेटी, जैसे जसवीर बोल रही थी। 1.5 दिन हम्म, लगातार मैंने कुक फूड खाया और एनिमा भी करा। क्यों? हुआ है, मेरा सवाल हुआ है। क्यों हमने गलत आहार खाएंगे? क्यों एनिमा करेंगे? क्यों बॉडी के साथ इतनी बॉडी भगवान बैठे हैं, उन्हीं को क्यों कष्ट दे रहे हैं हम? एनिमा भी ऐसे देखने से अननेचुरल है, लेकिन वो तो इसीलिए बोला गया। हेलो आप अननेचुरल जी, खाए हैं तो अननेचुरल वाला करें, अननेचुरल प्रोसेस में निकाले। लेकिन हर समय आप ऐसे पता भी लग गया फिर भी अननेचुरल फूड खाते रहो और एनिमा करते रहो, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है। अच्छा माता जी, जैसे एनीमा हम लेते हैं अब सुबह, तो ये पानी हमको लैट्रिन होती नहीं, पेशाब से निकल जाता है पानी एनीमा का, मतलब क्योंकि गंदगी जोर खाए आता हैं। ही नहीं, पूरा पानी शरीर में ही सोख लेता है। गंदगी खाए हैं, आपकी आंतों में गंदगी पड़ी है। वो आपकी मतलब पानी को सोख देता है, पानी को पूरी ले लेता है, आपकी गंदगी को भिगा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि वो भिगा के रखता है हाँ तभी बाद में निकलती है पूरी। तो आप सुनते नहीं हो, आप वीडियो सुनो। एनडीएस बी चौहान चैनल जी सब्सक्राइब करिए, एनडीएस आनंदी मास चैनल सब्सक्राइब करिए। जो जो वीडियो जा रही है हर एक वीडियो को बार बार सुनिए। सुनने से आपको समझ आएगी और सुन के फिर अप्लाई करिए, ठीक है? जी जी माता जी। हम्म, ये गलती नहीं करना। जी हम्म, माता जी प्रणाम। प्रणाम। राजीव गोयल।